कर्मायत्तं फलं पुंसां बुद्धिः कर्मानुसारिणी तथापि सुधिया भाव्यं सुविचार्यैव कुर्वता। देवभाषा समुपासकानां प्रियदर्शकानां स्वागतम् अस्तु। पुनरेकवारं भवतां समेषां ज्ञानविज्ञानसंवलिताम् इमां वार्तावलीं समादाय संसिद्धाः वयम्। अहमस्मि मुकुलद्विवेदी। इयमहं लता संस्कृतसमाराधकान् प्रियप्रेक्षकान् वन्दे सादरम्। मुकुल, किमस्ति विशिष्टम् अद्यतने कार्यक्रमे इति प्रबोधयतु अस्मदीयान् दर्शकगणान्। दर्शकाः यथा जानन्ति भवन्तः कुम्भमेलकं प्रवर्तमानम् अस्ति हरिद्वारे। एतस्यैव कुम्भमेलकस्य महत्वख्यापकः साक्षात्कारविशेषः प्रस्तोष्यते अद्य। प्रियाः प्रेक्षकाः, एतेन सह निरीक्षितुं शक्नुवन्ति भवन्तः अत्र सद्य एव घटितं स्वेस् प्रणालरोधविषयकं विवरणम् अपि। एतदतिरिच्य असमस्य संस्कृतिप्रकृत्योः सौन्दर्यप्रबोधकं सुमधुरं लोकगीताधृतं संस्कृतानुवादकार्यमपि सिद्ध्येत् कार्यक्रमस्य आकर्षणम्। सत्यं, सर्वादौ परं सुभाषितेन समारभामहे अद्यतनाङ्क विशेषम्। सत्यहीना वृथा पूजा, सत्यहीनो वृथा जपः, सत्यहीनं तपो व्यर्थ, मुषरीवपनं यथा। जैसे बंजर भूमि में बीज बोना व्यर्थ है, वैसे ही सत्य आचरण बिना पूजा जप तप सभी व्यर्थ हैं। अंततः सत्य आचरण अवश्य करें। Just as it is futile to sow seeds in a barren field, so are worship, meditation and penance futile without truthfulness. लते प्रवर्तमानकाले यत्र सम्पूर्णेऽपि विश्वे कोरोना संक्रमणस्य नानाविधानि रूपाणि दृश्यन्ते, जनाश्च सन्ति पर्याकुलिताः, तत्रैव सुभाषितपराः सन्देशाः अस्मान् नूनं सम्प्रेरयन्ति। सत्यम्, इदानीं तु वार्तावली अपि वैश्विक घटनापरं प्रवाहि वार्तावृत्तं प्रति प्रेरयति अस्मान्। जानीमस्तावत् वैश्विक घटनाक्रमम् अत्र प्रवाहि वार्ता माध्यमेन। देशे प्रवर्धमान कोरोना संक्रमणम् अभिलक्ष्य केन्द्रीय सचिवेन सर्वराज्यानां सचिवैः सह सम्मिल्य उच्चस्तरीयं समुपवेशनम् अनुष्ठितम्। अत्र आहत्य 11 संख्याकानां राज्यानां केन्द्रशासितप्रदेशानां च स्थितिगाम्भीर्यं समीक्षितम्। अभिज्ञानपरीक्षण सूच्यौषधाभियानैः सह कोरोना संक्रमणम् अपास्तुं दिशानिर्देशाः अत्र पुनरपि ख्यापिताः। विश्व स्वास्थ्य संघटनेन कोविड-19 इत्येतद् विषाणोः उत्पत्तेः वैश्विकस्तरीयं परीक्षणपरं प्रतिवेदनमेकं प्रसारितम्। संयुक्तराज्य अमेरिका, ब्रिटेन, जापान सहितैः 14 देशैः एतत् प्रतिवेदनमभिलक्ष्य गभीरा चिन्तास्ति प्रकटिता। पश्चिमबंगाल विधानसभायाः 30 आसनेभ्यः, असम विधानसभायाश्च 39 आसनेभ्यः द्वितीयचरणान्तर्वर्तिनि निर्वाचने प्राचुर्येण मतदानमभवत्। द्वितीयचरणपरं मतदानमेतत् शान्तिपूर्णरीत्या सम्पन्नम् इति विशेषः। राज्यद्वये कोविड संक्रमणस्य दिङ्निर्देशानुसारं मतदानाय विशिष्टाः सज्जाः आसन् सम्पूरिताः। विदेशमन्त्रिणा एस जयशंकरेण तजाकिस्तानस्य विदेशमन्त्रिणा सिरोजिद्दीनेन सह द्विपक्षीया वार्ता विहिता। पारस्परिकसम्बन्धाश्च इह विस्तरेण चर्चिताः। विदेशमन्त्रिणा कथितं यत् विकासक्रमे सहयोगः उभयोः देशयोः द्विपक्षीयसम्बन्धेषु महत्त्वपूर्णः स्तम्भः वर्तते। दाक्षिणात्यचलच्चित्राणां सुप्रसिद्धः अभिनेता रजनीकान्तः चलच्चित्रजगतः सुप्रसिद्धेन दादा साहेब फाल्के पुरस्कारेण सम्मानयिष्यते। केन्द्रीयमन्त्रिणा प्रकाशजावडेकरेण एतद्विषयिणी घोषणा विहिता। तेन संसूचितं यत् रजनीकान्ताय 51तमः दादा साहेब फाल्के पुरस्कारः मे मासस्य 3 दिनाङ्के प्रदास्यते। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना ट्वीट माध्यमेन रजनीकान्तः वर्धापितः।
फ्रांस् देशेन राफेल योद्धृविमानानि विक्रयणक्रमे अन्यानि 3 विमानानि भारताय प्रदत्तानि। एभिः 3 राफेल योद्धृविमानैः फ्रांस् देशतः उड्डयनमस्ति विहितम्। एतानि 3 एव विमानानि अम्बालास्थ भारतीय वायुसैन्यस्य गोल्डन एरो स्क्वाड्रन् इत्यस्मिन् समूहे भविष्यन्ति सम्मिलितानि। अर्थव्यवस्था क्षेत्राधृता आनन्दवर्धिनी सूचना। मार्च मासे वस्तुसेवाकरसङ्ग्रहद्वारा सृष्टः कीर्तिस्तम्भः नवः। मार्च मासे 2,900,23,000,000 सकलवस्तुसेवाकरराजस्वसङ्ग्रहः सम्प्राप्तः। संयुक्तराज्यामेरिकीय राष्ट्रपतिना जो बाइडेन इत्यनेन देशस्य आधारभूतसंरचनां सुदृढीकर्तुं $23 बिलियन मितात्मिका योजना विनिर्मिता। तेन भणितं यत् एतद् राष्ट्रान्तर्वर्तिन्याः वृत्त्यवसरयोजनायाः उद्देश्यं लक्षाधिकवृत्त्यवसरेभ्यः अवसंरचनानिर्माणं, जलवायुपरिवर्तनदिशि कार्यान्वयनं, वरिष्ठनागरिकेभ्यश्च सेवाविस्तृतीकरणम् इति। अन्ताराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदा प्रसारिते एकदिवसीये धावनाङ्कार्जक स्थाननिर्धारणे भारतीयदलनायकः विराट् कोहली शीर्षस्थानं भजते। भारतस्य कन्दुकक्षेपकः जसप्रीत बुमराह इत्यसौ कन्दुकक्षेपसूच्यां स्थानैकहानिपुरस्सरं 4स्थस्थानं सन्धत्ते। प्रियदर्शकाः, वैश्विकघटनाक्रमेषु एकः अन्यः अपि बहुचर्चितः घटनाक्रमः अस्ति, यः सामुद्रिकपरिवहनवाणिज्यक्षेत्रेण सम्बद्धः। आम्, एतस्यैव घटनाक्रमस्य कारणेन सामुद्रिकवाणिज्ये अधिकं निर्भरं विश्वं कथञ्चित् आर्थिकम् अवरोधमपि सम्मुखीकरोति स्म। अस्याम् अवरोधस्थित्यां सम्प्रति परं परिष्कारः जायते। तावत् सविस्तरं जानीमः स्वेस् प्रणालसम्बद्धां घटनाम् आश्रित्य वृत्तमिदम्। सामुद्रिकमार्गान्वेषणात् परमेव आधुनिके काले विविधेभ्यः देशेभ्यः उद्घटितमभवत् प्रगतेः पृथक् पृथक् शताधिकदलद्वारम्। एतादृशमेव द्वारं सर्वथैव समीपस्थं भूयात् इत्याकाङ्क्ष्य उन्नतप्रविधिप्रयोगपूर्वकं समुद्रेऽपि मानवनिर्मितः किं वा कृत्रिमः प्रणालः एव सृष्टं गतः ऊनविंशतिशताब्द्याः 69तमे वर्षे। एषः आसीत् हिन्दमहासागरीय रक्तसागरतः आरभ्य अटलाण्टिकमहासागरीय भूमध्यसागरं यावत् सम्प्रसृतः 93 किलोमीटर् मितलम्बात्मकश्च स्वेज़् इत्याख्यः प्रणालविशेषः। स्वेज़् केनाल् इत्येतेन नाम्ना प्रथितः स्वेज़् प्रणालः अयं तदा फ्रान्स्, ग्रेट् ब्रिटेन् देशाभ्यां प्रायः स्वलाभाधिक्यमेव अभिलक्ष्य सृष्टः, विकासितः अपि। परं साकल्येन समीक्षामहे चेत् स्वेजाख्यः सामुद्रिकः प्रणालः स्वसमारम्भवर्षम् आरभ्य अद्यापि समानभावेन हृत्स्पन्दनरूपं ख्यापयन् राजते वाणिज्यसंसारे। प्रारम्भे एकमार्गी अयं प्रणालः 15,200 युगपद् इतः आगमन-प्रत्यागमनसाधनार्थं 35 किलोमीटर् मितेन समानान्तरजलमार्गेण अभवत् अन्वितः। इतः प्रतिदिनं शतसहस्रादिविशालभारवाहिजलपोतानाम् आगमनं निर्गमनं तु वैश्विकपरिप्रेक्ष्ये विशेषतस्तु एशिया यूरोप महाद्वीपीयदेशेभ्यः अतीव महत्वास्पदम्। अत एव स्वेज प्रणालपरम् अधिकारमाधृत्य वारद्वयं ब्रिटेन् द्वारा ख्यापितं समुद्घोषणम् अपाकृत्य भौगोलिकरूपेण अधिकाराधिक्यभाजः इजिप्ट देशस्य अधिकारे आयातः अयं स्वेज प्रणालः 56-अधिकोनविंशतिशततमाब्दे स्वेज़् केनाल् अथॉरिटी अर्थात् स्वेज प्रणाल प्राधिकरणम् इत्येतस्य सञ्चालनेन सहैव। वस्तुतः तदैव आयातं प्रथमं स्वेज प्रणालाधृतं कथञ्चित् आर्थिकं सङ्कटमपि। परं ततः आयातः कालः ऐषमः विगतसाप्ताहिकः, यदा एवर् गिवेन् इत्येतन्नामकः रोटरडैम् जलपोताश्रयं प्राप्तुकामः अतिविशालभारवाहकः जलपोतः अत्र प्रणालारम्भे प्राविधिकवैफल्यकारणात् न केवलम् अवरुद्धः, अपि तु अनेन जलपोतेन तु एतत् मार्गाधृतः समग्रः एव वाणिज्यपथव्यवहारः सप्ताहावधिं यावत् अवरोधितः।
अस्मिन्नवधौ वाणिज्यजगतः तैलवातीन्धनादिनैकसमवायाः विश्वस्मिन् विश्वे विशेषतस्तु एशिया यूरोप महाद्वीपीय भूखण्डे अभवन् वाणिज्यापचयं भजमानाः। अन्ततः एवर्ग्रीन् इत्येतस्य समवायस्य एवर्गिवेन् इत्याख्यः जलपोतविशेषः अयं सामुद्रिकतरङ्गोपचयकारणात् अथ सहायकनौकाविशेषाणां साहाय्यम् अवाप्य स्थितिरोधं न्यकृत्य परिचालनाय सम्भूतः सज्जः। एवं साप्ताहिकः वाणिज्यावरोधः प्रत्यक्षतस्तु सम्प्रति समाप्तिं गतः, परं परोक्षतः अर्थतन्त्राश्रितः वाणिज्यैकधृतमानः अधुनातनसंसारः अग्रिमसप्ताहावधिं यावत् स्थितिं प्राक्तनसदृशीं भावयितुं संसिद्धः इव इति समाकल्यते। समग्रघटनाक्रमेण इदमेव सिद्धं यत् सततवाणिज्यवैभवार्जनक्रमे सामुद्रिकस्य व्यस्ततममार्गस्य स्वेजप्रणालस्य महत्ता शताधिकवर्षेभ्यः वृद्धिमेव सन्ततं स्पृशति इति। नारायणदत्तमिश्रविहितं वार्तावलीवृत्तं डीडी न्यूज़। लते सन्तोषास्पदम् इदं यत् स्वेजसमस्या अवसितप्राया, तदनु च सामुद्रिकप्रणालाधृतं वाणिज्यपरं परिवहनादिकार्यं तत्र पुनः आरब्धम् इति। यथा नाम बृहन्तः जलपोताः पुनः आश्रयन्ते नैजं मार्गं, तथा एव वैश्विकस्तरे सामुद्रिकवाणिज्यसम्बन्धाः अपि पुनः प्रवर्धन्ताम् इत्येव कामयामहे वयम्। मुकुल, कामना तु कुम्भमेलके समागतानां श्रद्धालूनाम् अपि महत्त्वमाधत्ते। पूर्वं तावत् कुम्भमेलकस्य सांस्कृतिकम् आध्यात्मिकम् अन्यदीयमपि परिप्रेक्ष्यम् अस्माभिः अवधारणीयम्। प्रिय प्रेक्षकाः, इममेव विषयं विशदीकर्तुं तृतीयप्रभागीये साक्षात्कारक्रमे वर्षद्वयपूर्वम् आसीत् समुपस्थितः संस्कृतिसंरक्षकः नित्यानन्दमिश्रवर्यः। पारम्परिकाधुनिकज्ञानस्य परिपोषकेण मिश्रमहोदयेन सार्धं साधितः प्राक्तनः संवादः पुनः प्रस्तूयते अत्र। वार्तावल्याः साक्षात्कारक्रमं पुनरपि प्रवर्धयन्तम् अत्र भवन्तमहं नौमि। नमस्ते। प्रश्नं प्रारभे तावत् अचिरादेव आरब्धात् कुम्भमेलकात्। कृपया ज्ञापयतु सर्वान् भवान् यत् कुम्भो नाम कः अथ मेला नाम का इति। कुम्भो नाम कः? कुम्भो नाम घटः कलशो वा। कुम्भयति आच्छादयति इति कुम्भः। एवं संस्कृत में चुरादिगण में कुभिच्छादने धातु है, कुभिच्छादने। इस पर माधवीय धातुवृत्ति में कहा गया है कि यह धातु भकारांत भी कुछ लोग पढ़ते हैं। कुभिच्छादने, कुम्भयति अर्थात किसी वस्तु को ढकता है या आच्छादित करता है, जो वह कुंभ है, वह घड़ा है, वह कलश है। और इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि कु अर्थात भूमि को उम्भति, जो भर देता है, जो पूर्ण करता है, वह कुंभ है। यद्वा क कहते हैं जल को, पानी को, क्योंकि कंज कहते हैं आप कमल को। तो क अर्थात जल से जो किसी वस्तु, किसी स्थान को भर देता है, वह कुंभ है। अथवा जो जल से भरा जाता है, पूर्ण होता है, वह कुंभ है। तो इन सभी अर्थों में आप देखेंगे कि कुंभ शब्द में एक पूर्णता का भाव निहित है। अथर्ववेद में एक मंत्र प्राप्त होता है जिसमें कहा गया है कि काल के ऊपर एक पूर्ण कुंभ स्थित है। और हम सनातन धर्मी कलश पूजन भी करते हैं देवता के पूजन के समय, तो वहाँ कुंभ की पूजा होती है। मेला शब्दोपि संस्कृते वर्तते, तत्रोक्तम मेदिनीकारेण मेला मेलके मसौ, मेलकार्थे मत्स्यर्थे च मेला शब्दः प्रयुज्यते इति तेषां तात्पर्यम्। मेला शब्द संस्कृत में मिल धातु से उत्पन्न हुआ है, जो धातु पाठ में 2 बार पढ़ी गई है। मिल श्लेषणे अर्थात मिल धातु का अर्थ है जुड़ना, चिपकना, और मिल संगमने अर्थात संगमन, साथ साथ जाना, संगच्छते, संगमन। तो मेला शब्द में 2 भाव निहित हैं, एक तो साथ जुड़ना और साथ चलना, न केवल हम साथ साथ आएं पर साथ साथ आगे बढ़ें। तो इस प्रकार जो पर्व पूर्ण है, पूर्णता का प्रतीक है,
जिसमें लोग जुड़ते हैं और जिसमें लोग साथ साथ चलते हैं, उस पर्व का नाम है कुंभ मेला। कदा प्रभृति भारतवर्षे कुम्भमेलानां परम्परा प्रचलिता अपि विद्यते अस्याः परम्परायाः पौराणिकं मूलं ज्योतिषिकं वा मूलम्? नवपाषाणयुगात् प्रभृति भारतवर्षे नदीस्नानपरम्परा प्रचलति इति केचन इतिहासविदः प्रतिपादयन्ति। मन्येऽहं यद् अस्याः नदीस्नानपरम्परायारेव प्रफुल्तिः इयं कुम्भमेला परम्परा। अस्याः परम्परायाः पौराणिकं मूलं वर्तते, ज्योतिषिकं मूलम् अपि वर्तते। स्कंद पुराण से एक आख्यान कहा जाता है जिसमें ऐसा वर्णन आता है कि जब समुद्र मंथन के समय अमृत का कुंभ निकला तो देवों और दानवों में अमृत के लिए संघर्ष हुआ और इसके परिणाम स्वरूप उस कुंभ से अमृत छलक कर पृथ्वी पर कुछ स्थानों पर गिरा और उन स्थानों पर कुंभ योग लगता है। जब कुंभ योग लगता है तब कुंभ मेला वहाँ लगता है। इन स्थानों में हरिद्वार है, तीर्थराज प्रयाग है, उज्जैन है और नासिक त्र्यंबकेश्वर है। ऐसा भी उसी स्कंद पुराण से कहे जाने वाले आख्यान में ऐसा वर्णन आता है कि सूर्य, चंद्र, बृहस्पति और शनि ने अमृत कुंभ की दानवों से रक्षा की थी। तो सूर्य और बृहस्पति का जब विशिष्ट राशियों में योग लगता है तो इन स्थानों पर कुंभ योग प्रवर्तित होता है। और ज्योतिष मूल भी यह है कि जैसा आप जानते हैं कि सूर्य राशि चक्र का एक चक्कर 12 मासों में अर्थात एक सौर वर्ष में पूरा करते हैं और बृहस्पति 11.86 वर्षों में अर्थात लगभग 12 वर्षों में राशि चक्र का एक चक्कर पूरा करते हैं। तो सूर्य और बृहस्पति की उसी राशि में स्थिति लगभग 12 वर्षों बाद हो जाती है, क्योंकि एक वर्ष और 12 वर्ष का लघुतम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल लघुतम समापवर्तक 12 वर्ष है। तो सामान्यतः 12 वर्षों में एक बार उसी स्थान पर फिर कुंभ मेला लगता है और 72 वर्षों में 6 कुंभ मेलों के पश्चात जो 7वां कुंभ लगता है वो 11 वर्षों के पश्चात लगता है। तो इस प्रकार 83 वर्षों में 7 कुंभ मेले लगते हैं एक स्थान पर और इसका यही कारण है कि 11.86 को यदि आप 7 से गुणा करें तो 83 के आसपास एक संख्या 83.04 आती है। तो लगभग 83 वर्षों में 7 चक्कर बृहस्पति राशि चक्र के लगा लेते हैं। तो यह इसका ज्योतिषिक मूल है। जहाँ तक अर्धकुंभ का प्रश्न है तो 2 स्थानों पर अर्धकुंभ मेले लगते हैं। ये 12 वर्षों में कुंभ लगता है और 12 वर्षों के बीचों बीच 6 वर्ष के पश्चात कुंभ मेले के 6 वर्ष के पश्चात हरिद्वार में और प्रयाग में अर्धकुंभ मेला लगता है। इसका मूल कहा जाता है कि शक्ति यामल तंत्र में प्राप्त एक श्लोक है जो कि कुछ इस प्रकार है। तदर्धे वर्षमाने तो कुंभोर्ध्वम सार्धपंचकम अर्धकुंभम विजानीयात फलार्धम मोक्षदायकम। ऐसा शक्ति यामल तंत्र से कहा जाता है, एक श्लोक है जिसमें अर्धकुंभ मेले की परंपरा का मूल है। माघमेलायां कुम्भमेलायां च लक्षशः कल्पवासिनः प्रयागराजम् उपवसन्ति। तावत् ज्ञातुकामोहं यत् कल्पवासः कः, कृपया कल्पवासविषये किमपि विशदयतु। विविधेषु पुराणेषु कल्पवासिनां कल्पवासस्य च वर्णनं प्राप्यते। अहं विश्वसिमि यद् यह विधिः, यह कल्पवास विधिः माघमेलायाम् अर्धकुंभमेलायां कुंभमेलायां च प्रयागे जनैरनुष्ठीयते। तस्य मूलं वर्तते पद्मपुराणे। प्रयाग में बहुत लोग प्रौढ़ लोग और लाखों प्रौढ़ लोग और वृद्ध लोग दंपतियां कल्पवास करते हैं। कल्पवास एक प्रकार से वानप्रस्थ आश्रम की भांति है। प्रयाग शब्दस्य वारं वारं तत्र चर्चा विधीयते। तावत् नाम परिवर्तनाधार विषयम् अधिकृत्य मम अयम् अग्रिमः प्रश्नः यत् प्रयाग शब्दस्य कोऽर्थः अथ प्रयागराजाभिधाने किं वर्तते मूलम्? भवादिको यज धातुः देवपूजा संगतिकरण दानेषु प्रयुज्यते। धातु पाठे पठितोऽस्ति यज देवपूजा संगतिकरण दानेषु। यजति देवान् पूजयति, यजति संगच्छते, यजति ददाति। अतः अस्मात् धातोः भावे इति सूत्रेण यद्वा
अकर्तरि च कारके संज्ञायाम् इति सूत्रेण वा घञि यागशब्दो निष्पद्यते। इज्यते इति यागः, इज्यते अनेन वा इति यागः, इज्यते अस्मिन् वा इति यागः। यज धातु के अर्थ हैं देवता की पूजा करना, संगति करना अर्थात साथ साथ चलना और दान देना। तो याग का अर्थ है जहाँ या जिसके द्वारा अथवा जो क्रिया है देने की अर्थ अथवा साथ साथ चलने की अथवा देव पूजा करने की, उसको याग कहते हैं। तो याग का एक अर्थ है यज्ञ, और जहाँ प्रकृष्ट यज्ञ हुआ हो, जहाँ उत्कृष्ट यज्ञ हुआ हो, वहाँ प्रयाग, उस स्थान को प्रयाग कहते हैं। ऐसा विश्वास है कि ब्रह्मा ने सृष्टि के प्रारंभ में प्रयाग में प्रकृष्ट यज्ञ किया था। दूसरा अर्थ यज धातु का है संगतिकरण अर्थात साथ साथ चलना। तो प्रयाग में गंगा, यमुना और गुप्त सलिला सरस्वती का संगम है, इसलिए ये प्रकृष्ट संगम को प्रयाग कहते हैं। और प्रयाग किसी भी प्रकृष्ट संगम को कह सकते हैं, इसीलिए आपके उत्तराखंड में 5 प्रयाग हैं, यथा देव प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग इत्यादि। तो प्रयागों में भी श्रेष्ठ होने के कारण ये प्रयागराज है। इसी प्रकार याग का एक अर्थ है दान, और प्रयाग में दान की बड़ी महिमा है, इसलिए यहाँ का दान प्रकृष्ट है, इसीलिए इसको प्रयाग कहते हैं। और प्रयागराज शब्द के मूल में जो ब्रह्म पुराण का वचन है उसमें कहा गया है कि प्रकृष्टत्वात् प्रयागोत्सव। यह प्रयाग जो तीर्थ स्थान है ये प्रकृष्ट है, इसलिए इसको प्रयाग कहते हैं। प्रकृष्टो यागो यत्र स प्रयागः, और प्राधान्यात् राज शब्दवान, ये प्रधान है तीर्थों में, इसलिए इसको राजा शब्द से अभिहित किया जाता है। अतः इसके तीर्थराज और प्रयागराज दोनों नाम हैं। और तीर्थराज प्रयाग, तीर्थराज नाम तो पुराणों में उक्त ही है। पद्म पुराण में बड़ा सुंदर प्रयाग महिमा का प्रसंग आता है, जिसमें कहा गया है वागीश वेश्मीश पुरंदराद्याः पाप प्रणाशाय विदां विदोपि भजन्ति अत्तिरमनीलनीलं सतीर्थराजो जयते प्रयागः। शोभनं। कथमिव संस्कृतेतरक्षेत्रीयेणापि भवता संस्कृताधृतानि पुस्तकानि विलिख्यन्ते। क्रमेऽस्मिन् सद्यः एव कुम्भमेलाम् आधारीकृत्य पुस्तकद्वयं तावत् इदम् अरिरचत्। तर्हि ज्ञातुकामोऽस्मि अत्र किमत्र वैशिष्ट्यम्? अस्मिन् पुस्तके मया कुम्भमेलायाः पुरातनत्वं नूतनत्वं च, पुरातनदृशा नूतनदृशा च सप्रमाणं प्रादर्शिषाताम् इत्येतदत्र वैशिष्ट्यम् अस्ति। इस पुस्तक का हिंदी का शीर्षक है कुंभ चिर पुरातन नित्य नूतन, चिर पुरातन नित्य नूतन। तो इस कुंभ मेले का जो चिर पुरातनत्व है और इसका जो नित्य नूतनत्व है, जो ये पुरातन और नूतन का मेला है, इस पे मैंने विशिष्ट भावों से इस पुस्तक में लिखा है। भवदीय प्रतिपादनरीत्या वयं प्रीताः प्रेरिताश्चापि इति पुनरपि धन्यवादवचनैः सभाजयामि भवन्तम्। अनुगृहीतोऽस्मि। कुम्भमेलकस्य महत्त्वे तु महोदयस्य गहनम् अनुसन्धानं सुतरां समनुभूतं सन्दृष्टं च श्रोतृवृन्दैः। कियत् गाम्भीर्येण मेलकानाम् एकैकः पक्षः प्रकाशितः मिश्रमहोदयेन। सत्यम्, अहमपि विस्मितः आह्लादितश्च महोदयस्य शास्त्रवैदुष्येण। एतेन संवादेन तु अग्रिमप्रभागविषये स्मारितः अहम्। तत्रापि शब्दगाम्भीर्यं सोलालित्यमेव अनुभूयते वारं वारम् इति विशेषः। स्मरति भवान्? स्मरामि, नूनं स्मरामि। कथं विलम्बः तर्हि? बोधयतु तावद्विषये अस्मदीयान् दर्शकगणान्। दर्शकाः साम्प्रतं गीतानुवादस्पर्धां पूर्ववत् प्रवर्तयितुम् अभिनवं गीतम् अत्र स्मारणाय उपस्थाप्यते। हम बेवफा हरगिज न थे, पर हम वफा कर ना सके। हमको मिली उसकी सजा, हम जो खता कर ना सके। अस्य गीतस्य मौलिकानुवादः भवद्भिः संस्कृतसमाराधकैः अस्य मासस्य 5 दिनाङ्कं यावत् अस्मभ्यं सम्प्रेषणीयाः। अस्य निर्णयश्च तदनन्तरम् अस्मिन्नेव मासे 10 दिनाङ्के सङ्घोषयिष्यते।
संस्कृतसेवायै सङ्कल्पितमनसः प्रियदर्शकाः गीतानुवादप्रेषणेन सह भवद्भिः सर्वैः वार्तावलीविषयकाः स्वकीयानुभवाः अपि अवश्यमेव प्रेषणीयाः। वार्तावली माध्यमेन भवद्भिः सर्वैः सह संवादक्रमे कालः कथमिव जायते यापितः इति न जानीमः प्रायः। परमधुना तु समागतः अस्ति अत्र अस्मदीयः प्रस्थानसमयः। नवीनघटनाक्रमान्वितां वार्तावलीं पुनः समादाय उपस्थास्यामः। तावत् उत्सवानन्दं संसेव्य आनन्दसन्दोहे पुनः पुनः रमन्ताम्। नमो नमः। जोछनी रात्रि आशा में आहे प्रोज्वाला भाती मलया जमापी आलिंग्य हृदय स्वात्मीया हनयति वै स्वप्नना